जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो कार्य निरीक्षक का जो वैकेंसी निकाला गया हुआ था वो आपको पहले से पता है कि इलेक्शन से पहले इसका जो विज्ञापन है, इसका जो नोटिस है वो निकाला गया हुआ था और इसका जो अप्लाई का डेट है वो भी निर्धारित हो चुका था। बट कुछ बीटीएससी के द्वारा जो है वो एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया गया। उस डेट को जो है वो अप्लाई होना था, वो अप्लाई नहीं हो सका और कारण ये बताते हुए कि जो ये साइट है उसमें जो है कुछ त्रुटि है, उसको रद्द कर दिया गया था। तो इसी बीच में जो है आप देख पा रहे हैं कि ये पटना दिनांक 4/12/2015 मतलब आज के डेट में जो है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस निकाला गया है। इसमें है जो आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 25/2025 कार्य निरीक्षक। ये जो आपका पोस्ट रहने वाला है ये आपका कार्य निरीक्षक का जो है ये पोस्ट रहने वाला है। डिपार्टमेंट की बात करें तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जो है ये विभाग रहने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि पटना के अधीन विज्ञापन संख्या 25/2025 कार्य निरीक्षक के कुल पद, मतलब कुल पद जो है इसमें बात करें कुल पद की तो 1114 है, इसमें टोटल पद रहने वाला है। चयन हेतु दिनांक 10/10/2025 मतलब ये जो पूर्व में निर्धारित डेट था वो 10/10/2025 से 10/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। मतलब ये जो है पहले आपको पता होगा कि ये जो पूर्व से निर्धारित था, पूर्व में निर्धारित था, बट अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने का कार्य तत्काल स्थगित किया गया था। मतलब इस जो है आपका वैकेंसी ये निकला हुआ था 10/10/2025 से लेके इसके बीच में जो है आपको आवेदन करना था, बट इसको जो है स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद है कि संप्रति विज्ञापन संख्या 25/2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 5/12/2025 से लेके 5/11/2026 तक विस्तारित की जाती है। मतलब कल से, आज इसका नोटिस निकला है, कल से जो है इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें है कि उक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। मतलब और जो इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इसमें जो नियम था, कैसे इसका वैकेंसी पूर्ण होगा, इसमें क्या क्या जो है एग्ज़ाम कितना पैटर्न रहने वाला है, तमाम सारी जानकारी इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वहाँ पे जो है दिया गया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, चलिए बताते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका विज्ञापन संख्या 25/2025 इसका जो फुल नोटिफिकेशन है ये हमारे पास है कि कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। मतलब इसमें क्या प्रक्रिया रहने वाला है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहना है, तमाम सारी जानकारी जो है इसको आप ये वेबसाइट दिया हुआ है www.btsc.bihar.gov.in मतलब आप यहाँ पे जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है जानकारी इसमें कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट जो है ये नियमित नियुक्ति है। तो समान प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो, मतलब इसके लिए आप भारतीय जो है आपका नागरिक होना जरूरी है, तभी जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट, इसका जो आयोग का वेबसाइट दिया गया है www.btsc.bihar.gov.in पे दिनांक 10/10/25 से इतना तक ऑनलाइन किए जाते हैं। मतलब ये जो है आपका नोटिस ये सिर्फ चेंज हो गया है, बाकी जितना चीज़ है इसमें वो सब सही है। इसका जो है आपका डेट जो अभी हमने बताया है कि 5 तारीख कल से लेके आपका जो है वो डेट स्टार्ट हो गया है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कार्य हेतु पद की विवरणी वेतनमान शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। मतलब इसमें जो है आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, उसका पेमेंट कितना मिलेगा, ये आगे हम बताते हैं। इसमें है कि पदनाम कार्य निरीक्षक, मतलब आप जो नल जल योजना होता है, जो पीएचडी विभाग में जो काम होता है, नल जल गली योजना, फिर जो आपके पंचायत में अगर रोड होता है, पक्कीकरण, ये सब चीज़ें, जो पोखर है उसका जो काम होता है उसका आपको कार्य निरीक्षक, उसका जो काम होता है उसको देखभाल करना आपका काम रहेगा। वेतनमान की बात करें तो 7वें पुरुष वेतन नाम वेतन स्तर 2 मतलब लेवल इसमें सेकेंड जो है ये रहने वाला है। योग्यता की बात करें तो है मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से मैट्रिक में उत्तीर्णता, मतलब सिर्फ आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास किए हैं तो आप इसमें जो है एलिजिबल है। उसके बाद है दूसरा, पहला तो आपका मैट्रिक होना जरूरी है, दूसरा है कि साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से
ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता। मतलब इसके साथ में आपका अगर आप 10th पास किए हुए हैं, आप 10th पास किए हुए हैं और साथ में आपका ITI जो है ये होना ज़रूरी है। ट्रेड की बात करें तो इसमें जो है आपका ड्राफ्टमैन, ये ड्राफ्टमैन सिविल से जो है आपका ITI होना ज़रूरी है, या आप उससे नहीं किए अगर सर्वेयर है और सर्वेयर से जो है अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप वैलिड है। और प्लम्बर ट्रेड, अगर प्लम्बर से भी जो अगर आपने किया हुआ है तो इसमें आप एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पदों की कोटिवार विवरणी, मतलब इसमें कितना सीट रहने वाला है, कौन सा जाति के लिए, इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसमें है अनारक्षित, इसकी बात करें तो बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं है तो 35% 36 आरक्षण, मतलब महिला जो है उनको 35% का जो है वो आपका आरक्षण दिया गया है, जो कि आपका 36 आरक्षण दिया गया है। सीट की बात करें तो आपका यहाँ पे जो है टोटल 1114 पद है, यहाँ पे 1114 पद है, जिसमें से आपको अनारक्षित जनरल से जो है 444 और 156, मतलब कुल जो सीट रहने वाला है। चीज़ें जो आप इधर देख रहे हैं कि ये है आपका कुल, ये आपका कुल सीट जो है ये रहने वाला है, और इसमें से जो महिला है उनके लिए इतना सीट ये रहने वाला है। 444 में आपका 156 जो है वो महिला का सीट रहने वाला है। उसकी बात करें कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके 11 पुरुष है, 111 पुरुष है और 40 जो है महिला के लिए है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति 179 है और जो फीमेल है वो 63 है। उसी प्रकार से SC की बात करें तो 13 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 200 है, 70 है। तो मतलब बात करें महिला का जो सीट है वो 379 रहने वाला है और पुरुष का जो है 1114 जो है आपका टोटल है। तो 1114 इसमें देख रहे हैं कि कुल जो सीट है आपका 1114 जो है वो आपका कुल सीट रहने वाला है और 379 जो है आपका ये महिला का सीट रहने वाला है, ये आपका महिला का। तो पुरुष का जो है, पुरुष का कुल सीट आपका 735, मतलब आपका जो सीट रहने वाला है पुरुष का वो 735 सीट जो है पुरुष का रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि 1/8/2025 को न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, मतलब आपका मिनिमम जो आयु है वो आपको 18 वर्ष होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका अनारक्षित में 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष है। उसी प्रकार से आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए आपको 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए जो आपको 42 वर्ष है। उसमें है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन 10वीं या समतुल्य प्रमाण पत्रों में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जो मैट्रिकुलेशन, मतलब जो 10th में जो है उसमें जो आपका DOB लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो लिखा हुआ है वही जो है आपका मान्य होगा। इसके बाद है कि समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या इतना इतना के आलोक में दिव्यांगों के अधिकतम उम्र में जो है आपका 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। उसके बाद बात करें कि आरक्षण जो है आपका जो सरकार की तरफ से जो आरक्षण का नियम लागू किया गया है उसमें अगर आप जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अगर आप देते हैं तो इसमें आरक्षण जो है वो आपको दिया जाएगा। आरक्षण लेने के लिए आपको जो है बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके लिए आपको जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो साथ में आपको लगाना होगा। अब बात करते हैं कि आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या इतना के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। मतलब आपका जो है 100 रुपया जो है इसमें चार्ज जमा करना होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, SC ST हो या जनरल हो, महिला हो पुरुष हो, इसमें सभी के लिए जो है आपको 100 रुपये प्रति अभ्यर्थी आपको देना होगा। ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क कहते हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जो चार्ज होता है जब आप ऑनलाइन उसको पेमेंट करते हैं उसमें जो टैक्सेस लगता है या कोई चार्ज काटता है उसके अलावा जो है आपको 100 रुपया आपको इसमें पे करना है। उसके बाद है कि पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब इसको जो है ऑफलाइन आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको जो है हमेशा ऑनलाइन जो है पेमेंट करना होगा। ये हमेशा जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है 100 रुपया वो करना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो लिखित आपका जो चयन प्रक्रिया है वो कैसा रहने वाला है। इसमें जो आपका चयन प्रक्रिया है इसमें है कि कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी, मतलब इसमें जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ये जो आपका मेरिट बेस नहीं हो कि आपको रिटर्न बेस है, मतलब आपको इसमें प्रतियोगिता परीक्षा किया जाएगा। उसके लिए है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये ऑफलाइन नहीं हो कि आपका ये ऑनलाइन, ये आपका CBT के माध्यम से जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा।
और अंक जो होगा इसमें 100 अंक जो है परीक्षा होगा, इसमें 100 अंक का जो है इसमें एग्जाम होने वाला है। फिर है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। आयोग की सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। मतलब इसमें है आपको CBT के माध्यम से क्वालिफाई करना होगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसमें है कि कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी जो है आपका वैकल्पिक होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है इसमें क्वेश्चन रहने वाला है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल जो है आपका 100 अंक होगा। परीक्षा में ITI, ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर, प्लम्बर, मैट्रिक 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें 20 जो आपका प्रश्न रहने वाला है वो ड्राफ्टमैन सिविल से, 20 प्रश्न जो है आपका सर्वेयर से, 20 जो है आपका प्लम्बर से, 20 प्रश्न जो है आपका गणित जो है आपका मैट्रिक लेवल के स्तर पर रहेगा, और 20 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से जो है वो होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। तो ये तमाम सारी जानकारी इसमें जो है लिखा गया हुआ है। इसमें जो एक और है कि एक तो नॉर्मलाइजेशन, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए जो है इसका तैयार किया जाएगा। परीक्षा में है गलत उत्तर के लिए नकाम, मतलब ये जो है आपका निगेटिव मार्किंग है। इसमें है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए है 0.25 जो है ये काटा जाएगा। के बाद है कि इसमें स्कोर कार्ड जो है वो आपको नॉर्मलाइजेशन का करते हुए जो है इसका प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप अगर एग्जाम देते हैं तो कब क्वालिफाई किए जाएंगे, तो इसमें है कि लिखित द्वारा परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए जनरल है, आपको 40% जो है मिनिमम मार्क जो है आपको लाना होगा, तभी जो आप इसमें क्वालिफाई करेंगे अगर आप जनरल से हैं तो। उसके बाद है आपका कि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं निःशक्तता से ग्रस्त है आपको 32%, मतलब इतना मार्क जो है 100 में आपको 32% नंबर आएगा, भी जो है इसमें आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के विज्ञापन के कंडिका 5.1 में वर्णित कोटिबार मेघासूची तैयार दस्तावेज सत्यापन के लिए, मतलब आपको जो इतना नंबर है ये लाइएगा, उसके बाद ही जो है उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश में है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण अंक पत्र यथा मैट्रिकुलेशन 10 अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण, मतलब ये चीज़ें जो है जब आप अप्लाई करेंगे उस समय जो है आपको जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, ये चीज़ें जो है जब आप अप्लाई करेंगे उस समय आपको ये जरूरी है। बात करें कि इसमें है कि उक्त सभी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार के मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया है। जब आप अप्लाई करेंगे उस समय और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों जो है मैच करना चाहिए, मिसमैच हो जाएगा तो फिर आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद है उस सभी प्रमाण पत्र अंक की जो संख्या है, निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना, विहित कॉलम में अपलोड किया जाना, मतलब कब जो है आपका डॉक्यूमेंट्स निर्गत किया गया था उस सभी का जो डेट, उसका जो संख्या होता है, ये चीज़ें जब आप ऑनलाइन करेंगे उसका आपको ध्यान रखना है। और वही जो डॉक्यूमेंट्स में आपका है उसी प्रकार से जैसे कोई सर्टिफिकेट है आपका, उसका जो प्रमाण पत्र संख्या लिखा होता है वो चीज़ें आपको जो है उसमें सही सही भरना है। फिर निर्गत कब आपका जो है वो निर्गत तिथि था, वो चीज़ें आपको जो है उसके साथ में सही सही जो है वो भरना है। उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र दिनांक 10/11, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो 10/11/2025 से पहले का होना चाहिए। अगर 10 को भी निर्गत है तो चलेगा, वरना 9 फिर 8 जो है मतलब इससे पहले का जो होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 11/11/2025 है तो ये चीज़ें आपका मान्य नहीं होगा। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी सुरक्षित रखेंगे। मतलब जब आप इसको ऑनलाइन फाइनल करेंगे उस समय जो फाइनल अपना PDF निकलता है उस PDF को जो है आपको जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि उस समय जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय वही चीज़ें जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उस समय जो आपने जानकारी दिया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना आयोग की वेबसाइट www.btsc.bihar.nic पर प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद जो है इसका साइट जो है आपको देखते रहना है, इसका फुल नोटिफिकेशन आप वहां पे देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इंपॉर्टेंट खबर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।